जिम्मेदार कौन? इससे कबल भी इस अहम और हसास तरीन मामले पर प्रोग्राम कर चुकी है। इब्राहिम हैदरी का इलाका है जहां पर हम मौजूद हैं और ये तंग गलियां, तंग रास्ते, ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कराची के कोई पसमानदा इलाके के अंदर आप आ गए हों। और इन इलाकों में आना और इन इलाकों में आके पुलिस के लिए अब आप देख सकते हैं कि आना जाना इधर बड़ा मुश्किल है। इन्हीं गलियों के अंदर अगर कोई मंशियात बेच रहा हो या कोई ऑर्गेनाइज क्राइम कर रहा हो तो उसका पता नहीं चलता। ये जब हम बात कर रहे हैं कराची में स्लम एरियाज़ की या ऐसे इलाकों की जहां पर एक फोर्सेस का, रेस्क्यू के इदारों का या जो मुकामी लोग हैं उनका ख़ुद का एक्सेस बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन जैसे अभी हम एक इलाके में हैं, ये नाज़माबाद का इलाका है और ये जो है बहुत वेल ऑर्गेनाइज किस्म का इलाका है और आप यह देख सकते हैं कि कुशादा सड़कें, हर तरफ से एक्सेस है। अगर यहाँ पे खुदा ना खास्ता कोई क्रिमिनल की मौजूदगी की इत्तला है तो पुलिस का एक्सेस भी आसान है। रेस्क्यू इदारे को खुदा ना खास्ता हैपनिंग हो जाए, कोई हादसा रोनुमा हो जाए तो भी आसान है। यहाँ पे कोई किसी को बीमारी हो और कोई इमरजेंसी में कहीं मुंतकिल करना हो तब भी यहाँ पे जो है लोग आ सकते हैं, मदद कर सकते हैं। लेकिन ऐसे ही हम इलाकों की निशानदेही कर रहे हैं क्योंकि ये जो ऑर्गेनाइज इलाके थे वो बड़े कम रह गए और अनऑर्गेनाइज इलाके कराची में बड़ी तेज़ी के साथ फैला दिए गए, या ये कह लीजिए कि एक सोची समझी साजिश के तहत कराची को जो है वो स्लम एरिया के हवाले कर दिया गया। ये जी पापोश का इलाका है और पापोश का इलाका जो कराची के रहने वाले हैं वो बड़े अच्छे से जानते हैं कि पापोश जो है वो मुख्तलिफ मार्केटों के हवाले से मशहूर है और ख़वातीन बहुत ज़्यादा शॉपिंग के लिए आती हैं और ये आम दिनों में क्राउडेड होता है। फिर पापोश के खिलाफत चौक से हमने ट्रैवल किया चांदनी चौक की तरफ। जी, चांदनी चौक में, चांदनी चौक से हम जब अंदर की तरफ आए तो यहाँ आके गाड़ी रुक गई है। जी, ये चांदनी चौक से एडजेसेंट एरिया है, साथ जुड़ा हुआ है और यहाँ ज़्यादातर कॉटेज इंडस्ट्रीज है। ठीक है, कॉटेज घर घर के अंदर छोटी छोटी फैक्ट्रियाँ बनी हुई होती हैं। अब हम यहाँ से आगे हमें वो इलाका दिखाने जा रहे हैं जनाब, तंग गलियाँ। चले आ जाए एसएचओ साहब। अब यहाँ के एसएचओ हैं जी। आपका थाना यहाँ से कितनी दूर है? सर तकरीबन यहाँ से 1.5 किलोमीटर दूर। 1.5 किलोमीटर। अगर यहाँ पे आप थाने में बैठे हैं और आपको ये रिपोर्ट मिले यहाँ कोई इंसिडेंट हो गया और आपने इधर पहुँचना है और इमरजेंसी है तो आप कितनी देर में यहाँ पहुँच सकते हैं? सर नॉर्मली इस तरह होता है कि जो इस इलाके में कोई इंसिडेंट हो जाए तो फिर हम यहाँ पे बाइक्स यूज़ करते हैं। ठीक है, क्योंकि मोबाइल यहाँ आ नहीं सकती इस एरिया में। ठीक है, कंजेस्टेड एरिया है, गलियाँ तंग चले हैं। आप बाइक पे आ रहे हैं, बाइक पे आते हैं आपको तो बाइक पे आने में भी जो क्योंकि पापोश का सारा इलाका है, ट्रैफिक जाम जी, है, ट्रैफिक पथारे जाम, लगे हैं, बच्चे रिक्शे खड़े हैं, बच्चे हैं, लोग चल रहे हैं, 8-10 मिनट लग जाते हैं वहाँ से आते हुए भी तकरीबन 10 मिनट। बाइक पे अगर आप निकले और इमरजेंसी में अगर आए इस एरिया में आना हो तो तकरीबन 10 मिनट लग ज़्यादा भी लग जाता ज़्यादा भी लग जाए। अब ये एक गली आ गई, अब इधर थोड़ा सा हम चलते हैं, आगे जाए आप। अच्छा, ये यहाँ पे मोर देन 100 रॉज ऐसी हैं। ठीक है, मोर देन 100 रॉज ऐसी हैं पापोश में। यानी ये पापोश में 100 से ज्यादा ऐसी गलियां होंगी, तंग गलियां। ये औरंगाबाद, जलालाबाद सारा है ये औरंगाबाद, जलालाबाद कहलाता है। ठीक है, तो ये पुराना इलाका हो गया। लेकिन इसके साथ जो नई आबादी जो अभी आप कह रहे हैं हम नदी के साथ चलेंगे वो तो अभी बनी ना। जी हाँ, जी वो डेवलप हुई चली जा रही है और सेम इसी तर्ज पे हुई चली जा रही है। इसी तरह से हुई चली जा रही है। आपके प्रॉब्लम्स क्या है? हमारे प्रॉब्लम इसमें ये कि क्राइम पॉकेट्स बन जाते हैं। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट जो पुलिस के लिए है वो ये है कि इसमें क्राइम पॉकेट्स हो जाएंगे। कोई अपने आप को छुपा सकता है आसानी से, ठीक है, अपनी आइडेंटिटी चेंज कर सकता है। आइडेंटिटी से मुराद ये है कि कोई भी आदमी आ जाएगा, यहाँ कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है उसका। ठीक है, कि जी के कोई तरीक़ेकार हो कि भाई आप कौन हैं, कहाँ से आए। इतनी ज़्यादा आबादी है और इतना ऐसा एरिया है कि मिक्स आबादी का एरिया है ये। अब मुझे एक चीज़ ये बताइए, हम इन तंग गलियों से चलते हुए थोड़ा सा एरिया हम विजिट करते रहते हैं। इन एरिया से आपके माजी में कितनी तादाद में क्रिमिनल्स आप पकड़ चुके हैं और किस नौयत के क्रिमिनल्स पकड़े जा चुके हैं इन इलाकों से? अभी रिसेंटली इन्होंने गैंग बस किया। वो क्या था? रिसेंटली ऐसा हुआ कि ये जो इस एरिया के जो अपना एरिया है, सराउंडिंग में जो एरिया है, ठीक है, जैसे अलामा इकबाल टाउन हो गया, कब्रिस्तान वाली तरफ जो है वो तरफ पोश इलाके, खुले इलाके हैं। ठीक है, तो यहाँ का एक गैंग था, 4 रुकनी गैंग था। ठीक है, वो इस एरिया से ऑपरेट करता था। ठीक है, और वारदात करने के बाद कभी अगर उनके पीछे पुलिस आती भी थी तो वह इन तंग गलियों में वो फरार हो जाते थे और पुलिस को मतलब पुलिस उनको अरेस्ट नहीं कर सकती। वो जो गैंग था वो किस तरह की वारदातें कर रहा था? स्ट्रीट क्राइम करता था, बाइकें छीनते थे, गाड़ियाँ छीनते थे, मतलब जो उनको मिल जाए जिस तरह। और इसी इलाके से ऑपरेट करते और इस इलाके से ऑपरेट करते थे। ये 5 बंदों की गैंग थी। ठीक है, जो हमने ब्रेस्ट की थी। और कैसे पकड़े गए फिर वो जब ये इतने? सर उसके लिए हमें यहाँ पे पैदल आना पड़ा। ठीक है, उनके जो घर हैं फिर यूनिफॉर्म में तो नहीं आ सकते होंगे ना? नहीं, यूनिफॉर्म जो था स्टाफ वो पीछे था, सिविल ड्रेस वाले आगे थे। ठीक है, और उसमें हमने इनको जो है वो घरों से आके पैदल अरेस्ट किया। ठीक है, क्योंकि अगर बाइक पे या गाड़ी पे तो आप देख रहे हैं यहाँ पे। अच्छा, इस इलाके के सबसे बड़े डिसएडवांटेज ये है कि जैसे अभी आप यूनिफॉर्म में आए, हम माइक लेके आए,
तो यहाँ पे एक पैनिक क्रिएट हो गया और सबको पता चल गया कि भाई यहाँ पे पुलिस भी आई है और ये अब दूर तक सबको पता है हर किसी कि को भाई यहाँ पता कोई है। एक्टिविटी हो रही है। अब वो एक्टिविटी अगर कोई क्रिमिनल सराउंडिंग में है वो होशियार हो गया। बिल्कुल, वो सब अब जबकि आप left उसके side पीछे नहीं है नहीं है। ठीक है, अभी आप उसके पीछे नहीं है लेकिन वो होशियार है। बिल्कुल ऐसे ही। अब वो कोई ना कोई भाग रहा होगा, कुछ ना कुछ कर रहा होगा। बिल्कुल ऐसे ही है। ये सलमान साहब अब ये और भी नैरो है जी, और भी नहर हुआ। अब इसमें एक गेट खुल गया है तो मैं अगला नजर नहीं आ रहा कुछ। चलें थोड़ा सा आगे ये इस गली में ट्रेवल करते हैं। आप लोग जाएं। हाँ, ये एक लेफ्ट साइड का पूरा एरिया मिलेगा आपको। ठीक है, ये न्यू कराची तक है ये। न्यू कराची तक है। बिल्कुल भाई। अच्छा, यानी न्यू कि कराची हम से समंदर तक, न्यू कराची से समंदर तक है ये। अच्छा, यानी कि अभी सरजानी में अगर ऐसे हालात तो बन जाएंगे क्योंकि वहाँ भी कंस्ट्रक्शन चल रही है लेकिन ऑर्गेनाइज नहीं है। नहीं, ये गुजारिश है आपको कहने की कि ये जहाँ जो नदी के साथ के एरिया आप है। मुझे एक चीज़ बताएं, एक हम कंडीशन पे खड़े हैं, थोड़ा हम घर के गेट से आगे आ जाए। जी जी जी। इस जगह पे मैं, आप और एसएचओ साहब मिलके खड़े नहीं हो सकते, नहीं खड़े हो सकते। ठीक है। इस बिल्डिंग के अंदर किसी ने दो कंडीशंस हैं कि खुदा ना खास्ता किसी को हॉस्टेज कर लिया या यहाँ पे टेररिस्ट हैं या स्ट्रीट क्रिमिनल्स हैं, व्हाटएवर हैं, आपको इस बिल्डिंग के अंदर ऑपरेट करने में क्या किया बहुत जाए? डिफिकल्टीज आएंगी। बड़े जो रूटीन के जो हमारी एसओपीज है वो अडॉप्ट करना इतना आसान नहीं होगा। जो एसओपीज बनी हुई है, स्टैंडर्ड्स बने हुए हैं, मतलब ये पुलिस देखिए के कहीं रास्ता नहीं है, ये पीछे भी नहीं है, ऐसी गली है, दोनों तरफ पैक है। अगर ये आपको अंदर बैठ जाए, बैठ गया है, शूट आउट कर दे तो काफ़ी सारे डैमेज होंगे, कोलेटरल डैमेज होगा। ठीक है, डिपार्टमेंट का भी हो सकता है, जनरल पब्लिक का भी हो सकता है। अगर डिपार्टमेंट रिटेलिएट करता है, कमांडोज आ जाते हैं पुलिस के एसएसयू के और वो आकर यहाँ पर कोई फेल है ना, तो वो फेल होगा, या वो चाहेंगे कि आवाम को सेफ्टी फर्स्ट करेंगे तो क्रिमिनल्स जो है अपने आप को बचाने के लिए आवाम का ख्याल नहीं करेंगे, वो बस्ट मारेंगे। एक कंडीशन तो ये हो गई। दूसरी कंडीशन ये हो गई कि कोई आग लग जाए, आग लग जाए, कोई इमरजेंसी क्रिएट एक हो घर में जाए। लगेगी 10 घर इन्वॉल्व हो जाएंगे। आप इधर बिजली, पानी सब टेढ़ा चले, मेढ़ा है। इधर चले, पुलिस का काम तो नहीं है लेकिन जो फायर ब्रिगेड है वो तो नहीं आ सकती। नहीं आ सकती। फायर ब्रिगेड तो नहीं आ सकती, फायर ब्रिगेड नहीं आ सकती, बिजली वाले जो है केसी वाले वो नहीं आ सकते नहीं आ यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे देखें आपको रास्ते ही नहीं है। रास्ते ही नहीं है। अच्छा, अब ये नदी के साथ पूरी आबादी है। जी हाँ। चले थोड़ा सा आगे चलते हैं। और ये जो जिस एरिया में हम आ गए, ये नदी थी, अब चले इसके ऊपर वो एक काम किया जा रहा है। जी। लेकिन ये जो आबादी होगी ये लीगल तो नहीं होगी, नहीं, ये तो सारी इंक्रोच आबादी है। इंक्रोच आबादी है ना, लेकिन मीटर्स इनको के इलेक्ट्रिक ने भी दे दिए, गैस ने भी दे दिए, जनाब, इसका मतलब ये लीगल हो गई। जी जी जनाब। अगर मीटर लग गए, वो असल में ये कहते हैं कि भाई आबादी थी, हमने इनको मीटर दे दिया है, हम इन्हें चार्ज कर रहे हैं, आप हटा दें मीटर, हम हटा लेंगे। उनका ये जवाब अच्छा, होता है। वो ये कहते हैं कि आप इनको आबादी हटा दें, हम ये मीटर रिमूव कर दें। हाँ, इस तरह की बात लेकिन आती बात है। ये कि अब तो ये आ गए, वो और तो ये- मतलब ठेले पर भी लगा देते हैं ना। ये पूरा इलाका ऐसे जैसे आगे बढ़ता जा रहा है साथ जाएंगे और जहाँ तक ये नदी जा रही है वहाँ तक ऐसे हालात हैं, और जहाँ जाके पानी में गिरेगी वहाँ तक ये वहाँ तक ये हालात, यानी कि समंदर तक समंदर यही तक। कंडीशन है। इसमें चढ़ के जाएं, कहाँ जाएंगे आप? यानी कि जितना हम उतर के नीचे आए जी हाँ। इतना ही उतर अब के। ऐसी चढ़ाई वाली गलियाँ बहुत सारी हैं। ठीक है, अब हम बराबर वाली गली में जाएंगे। अच्छा फर्ज कर लें आप यहाँ तक आ गए, सामने मुलजिम है, हाँ, वो इधर नदी टाप के उधर भाग जाता है, थाना तब्दील हो जाता है। ठीक है, वो नदी टाप देगा। वो नदी टाप जाएगा, भाग जाएगा। अब सामने जो एरिया है वो साइड एक एरिया है। अच्छा अच्छा। तो करते क्या है, ये साइड ए का थाना है और ये जो है नदी के इस तरफ पापोश ये थाना है। पापोश थाना। और इसके सामने शारे नूर जाए। इसके सामने शारा नूर जाए। हाँ, ये जंक्शन बना हुआ है। यानी कि 3 थानों की हदूद के बीच में हम खड़े हुए हैं। जब आप आगे जाएंगे ना, ठीक है, तो पीराबाद आ रहे राइट पे आ जाएगा शारा नूर लेफ्ट पे आ जाएगा पीराबाद। पीराबाद यानी कि एक साइड है पीराबाद, शारे नूरजा और पापो, 4 पुलिस स्टेशन की दरमियान में आप खड़े, बफर जोन है ये। ये बफर जोन। इट इज द बफर जोन। ठीक है, यानी कि हम 4 थानों की हदूद के सेंटर में खड़े हैं। हाँ, खड़े में। एक कदम से थाना तब्दील हो जाएगा। जनाब, ठीक है, अब ये उन चारों पुलिस स्टेशन का स्लम एरिया, लोअर मिडिल क्लास और जॉब करने वाली टीम है। ठीक है, और डिफेक्टिव कॉलोनाइजेशन के तहत। ठीक है। अब इनका आपकी नज़र में चले, अभी तो जो है गवर्नमेंट जब सोचेगी, अब ये इतने बड़े इलाके को कंट्रोल करना, उस पर नज़र रखना मुमकिन है? इसके लिए जो अवेलेबल वसाइल हैं उसके तहत कोशिश जाती है, इंटेलिजेंस बेस्ड ज़्यादा काम होता है। ऐसा नहीं है कि हम हर आदमी को देख लेते हैं। ठीक है, जितनी अच्छी इंटेलिजेंस पुलिस स्टेशन का एसएचओ कर लेता है उसके बेस पर काम होता रहता है, लेकिन जितना होना चाहिए उसके लेकिन हिसाब से क्राइम के 100% या 50% कंट्रोल ना होने की वजूहत भी तो यही है नहीं। यही है। कि आपकी वॉच आई जो है कमजोर